हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं ओरूप और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जो कि है बॉइलिंग पॉइंट अंडर द चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है बेसिकली इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, देखो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। एक ऐसा पॉइंट है, देखो पॉइंट, पहले इसको पॉइंट क्यों बोलते हैं। पॉइंट इसलिए है क्योंकि जब प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं कोई भी लिक्विड के लिए, ठीक है, मान लो लिक्विड से बॉइलिंग होना मतलब क्या है, लिक्विड से वेपर हो जाना, जैसे हम वाटर से वेपर होते हैं हुए देखे हैं, मतलब लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट पे बदलना। लेकिन सिर्फ इतना बोल के ही बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन खत्म नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है फिर, एक ऐसा पॉइंट, कहाँ पे, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम पे एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे लिक्विड और गैस दोनों ही एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं इन थर्मल इक्विलिब्रियम पे भी रहता है वो, मतलब लिक्विड गैस दोनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। एंड उसके साथ साथ क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे तो है ही वो, उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ उसका टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम होता है। मतलब मान लो हम डायग्राम ड्रॉ करके अगर शो करें चीज़ को, ठीक है, तो मान लो एक प्रेशर टेम्परेचर, ये ग्राफ है, ये पी है, इस साइड पे टी है। तो जितना मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर है P1, तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है T1, ठीक है। तो प्रेस करेस्पॉन्डिंग, एक प्रेशर के लिए एक करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर मिलेगा, एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए एक करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर मिलेगा। अगर प्रेशर को थोड़ा इंक्रीज किए, मान लो P2 तक हम आए हैं, तो उसके लिए क्या होगा, टेम्परेचर को भी इंक्रीज होना होगा। P2 के लिए क्या होगा, टेम्परेचर को भी T2 होना होगा। दैट मीन्स कुछ इस टाइप पे इसका ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे इस, ये जो लाइन हम लोगों को मिला ना, जो हम ड्रॉ किए हैं, इस लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट क्या होगा, हर एक पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज ए पर्टिकुलर पॉइंट इन प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम एट विच, पॉइंट मीन्स ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, इन प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, जहाँ पे क्या होता है, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट थर्मल इक्विलिब्रियम पे कोएग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ रहते हैं। तो इस साइड में लिक्विड होता है और इस साइड में गैस होता है, और इन हर एक पॉइंट पे मान लो इस प्रेशर के लिए टेम्परेचर इतना होगा, ठीक है। तो जितना 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 प्रेशर को बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अभी फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब थोड़ा थोड़ा रियलिटी के साथ मैच करके इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो एक यहाँ पे ये पानी है, इसमें क्या है, वाटर है। वाटर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अप्रोक्सीमेटली वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, बॉयल होता है। अप्रोक्सीमेट में बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें बॉयल होता है। अगर इसको बार्नर के अंदर ऊपर रख दिया जाता है तो ये बॉयल होना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब बॉयल होना मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही रीच किया, टेम्परेचर हीट दे रहे हैं बार्नर से, 100 डिग्री रीच किया, जैसे ही रीच किया 100 डिग्री पे, तो वो लिक्विड एंड वेपर दोनों स्टेट ही उसमें कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस जगह पे। ओके, अगर दोनों स्टेट ही मान लो यहाँ पे एग्जिस्ट करा, तो किस टेम्परेचर पे करा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। हर एक मटेरियल का ऐसे बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे कि हम क्या क्या चीज़ को कुक करते हैं, जैसे राइस, चावल हो गया, कोई भी सब्जी हो सकता है, उसको कुक करते हैं। तो एक चीज़ देखा गया है कि जितना, मैं जैसे ग्राफ पे भी बताया, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ में, कि जितना जितना जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो है, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें बॉयल होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, रेज करते रहते हैं। तो जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस चीज का फायदा हम कैसे उठाते हैं, इस चीज का फायदा हम उठाते हैं प्रेशर कुकर पे। कैसे,
देखो बॉइलिंग पॉइंट में क्या कहा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड से बहुत तेजी से वेपर निकलता है ना। बॉइलिंग होना मतलब वो ही है कि लिक्विड का पूरा वॉल्यूम से ही क्या होंगे, वहाँ से लिक्विड मतलब वेपर निकलना स्टार्ट करते हैं। और वो भी मतलब और स्ट्रीमलाइन फ्लो से कॉन्टिन्यूसली, मतलब अगर स्ट्रीमलाइन हो रहा है तो उसमें उसमें से टर्बुलेंट मतलब टर्बुलेंट बिहेवियर शो करते हैं। बेसिकली लिक्विड क्या करते हैं, टर्बुलेंट बिहेवियर शो करते हैं। ठीक, अभी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, मतलब पहले अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ये वाटर बॉयल मतलब बॉयल हो रहा था, तो अभी टेम्परेचर मान लो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किया, मान लो ये प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर है, यहाँ पे ये नॉब है यहाँ इसके ऊपर, ठीक है, प्रेशर कुकर के ऊपर नॉब है। तो जैसे ही प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका, इंक्रीज होगा। मान लेते हैं इंक्रीज हो गया 200 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये ही है कि जो वाटर पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा था, वो प्रेशर इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ, अभी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है। क्लियर, जो वाटर पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा था, वो अभी 200 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल होगा। देखो, तो मतलब तुमको अपेरेंटली ये नहीं लग रहा है कि सर इसमें तो टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम तो ज़्यादा लगना चाहिए कुकिंग करने में, बॉयल करने में, है ना। तो मतलब कैसे फिर जल्दी कुकिंग हो जाता है राइस, मतलब प्रेशर कुकर में तो कुकिंग जल्दी होता है ना, तो कैसे हो जाता है सर, क्योंकि टेम्परेचर तो इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखो इसके पीछे रीज़न क्या है। जैसे कि मान लो हम चावल को बॉयल करना चाह रहे हैं, चावल को बॉयल करना चाह रहे हैं, रखे हैं कहाँ पे, एक ओवन के ऊपर, ठीक है, एक गैस ओवन या फिर कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर एक ओपन कंटेनर पे, मतलब यहाँ पे जो जितना भी प्रेशर आएगा सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। इसमें बहुत सारा ग्रेन्स हम रखे हैं, जो मतलब राइस ग्रेन्स होता है वो रखें, चावल रखे हैं इसमें। और इसमें नॉर्मल क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इस वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रीच कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, ये तो बॉयल हो जाएगा, मतलब वेपर निकल जाएगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम बॉयल जहाँ पे बॉइलिंग हो रहा है वो 100 डिग्री हो रहा है। ठीक, तो चावल एक 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 सिंपल सा एग्जांपल मान लो, किसी किसी मैं जस्ट एकदम पूरा अच्छे तरीके से सोचो इसको, अभी के लिए मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ उसमें। ऐसे सोचो कि 3 कंटेनर हैं, 3 कंटेनर में है, 3 सेम टाइप का कंटेनर, सेम मतलब वाटर रखे हैं तीनों में, तीनों में क्या है, वाटर सेम है। तीनों में जो हीट सप्लाई हो रहा है, मान लो हीट सप्लाई जो हो रहा है वो सेम हो रहा है, सेम हीट सप्लाई हो रहा है। और इस हीट सप्लाई के लिए ये जो इसके ऊपर टेम्परेचर का असर है वो मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब थोड़ा बहुत बर्नर जल रहा है, ज़्यादा नहीं जल रहा है। और यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का असर है, और इसमें 200 डिग्री, मतलब यहाँ पे बहुत तेज़ी से बर्नर को जलाया गया है। ठीक है, तो ये जो सप्लाई दे रहे हैं वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का, ये जो दे रहे हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, ये दे रहे हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड का। अभी ये बताओ कि कौन सा लिक्विड ज़्यादा जल्दी बॉयल होगा, कौन सा लिक्विड ज़्यादा जल्दी बॉयल होगा। मतलब यहाँ पे तीनों पे ही अगर मान लो कुछ कुछ चीज़ को हम पकने के लिए रखते हैं, बॉयल कर मतलब पकने के लिए अगर रखते हैं, तो कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा इन तीनों में से कौन सा है जो जल्दी पकेगा। ऑब्वियसली जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड सप्लाई कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, ज़्यादा जल्दी पक जाएगा। क्लियर, ओके। तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना पकने का चांस जल्दी होगा, चाहे वो राइस रखे, चाहे वो लेडीज फिंगर रखे, चाहे वो मतलब ब्रिंजल रखे, कुछ भी हम रख दे उसके अंदर, क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो राइस या कुछ भी चीज़ को पकने के लिए कम टाइम लगता है। मान लो अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हीट में इसको पकने के लिए रखें तो 40 मिनट्स टाइम लगता है। कितना, 40 मिनट्स टाइम लगता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर इसको रखें तो मान लेते हैं कि 30 मिनट्स टाइम लग रहा है। ठीक है, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर इसको रखें तो मान लेते हैं 20 मिनट्स टाइम लग रहा है। कितना, जस्ट मैं एजम्पशन ले रहा हूँ, कम तो होगा ही, टाइम तो कम होगा ही, बट हम जस्ट टाइमिंग्स जो लिए हैं वो एजम्पशन लिए हैं। ठीक है, कि
30 एंड 20। अभी ये जो ओपन एंड कंटेनर था जिसमें राइस ग्रेन को पकने के लिए रखे थे, उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री ही पॉसिबल है। तो अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री पॉसिबल है, 100 डिग्री में पकने के लिए कितना टाइम लगता है? 30 मिनट्स लग जाता है सर, राइट। लेकिन उसमें ही अगर उस चीज को हम एक प्रेशर कुकर के अंदर डाल देते हैं जिस पे प्रेशर बहुत हाई हो गया, प्रेशर बहुत क्या हो गया? हाई हो गया। और प्रेशर हाई होने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट रेज करना। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे वो बॉयल होगा वो रेज कर गया। तो टेम्परेचर रेज कर गया, मान लेते हैं कि कितना रेज हुआ, किस पॉइंट तक रेज हुआ, मान लेते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना तक रेज हुआ? 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज हुआ। ठीक, अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेस हो गया वाटर, इस पानी का टेम्परेचर, तो अभी 200 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको पकने के लिए टाइम तो कम लगा ही होगा, मतलब 20 मिनट्स। तो देखो जहाँ पे ओपन एंड, जहाँ पे कोई प्रेशर का है, प्रेशर का काम ही नहीं है, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का काम है, उसमें पकने के लिए 30 मिनट लग रहा है। और जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तब पकने के लिए टाइम लग रहा है 20 मिनट। समझ आया अब कैसे प्रेशर कुकर में जल्दी जल्दी कुकिंग हो जाता है? तो बॉइलिंग पॉइंट का एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल होता है कुकिंग इन प्रेशर कुकर में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग रोल होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जो कि इंक्रीज करता है विद प्रेशर। ठीक है, और उसमें क्या होता है? लिक्विड प्लस गैस दोनों क्या होता है? एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं और दोनों क्या होते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट का बिहेवियर कुछ अलग है। अलग मतलब अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे क्या होता है? मेल्टिंग किसका होता है? सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड का मेल्टिंग होता है। तो सॉलिड से लिक्विड होगा, मतलब सॉलिड और लिक्विड, क्या सॉलिड और लिक्विड ये दोनों एक ही जगह पे, एक ही जगह पे वो को एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जितना हम प्रेशर को बढ़ाएंगे उतना क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? क्या होगा? घट जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का जो बिहेवियर है, जो रोल है, वो कुछ डिफरेंट है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर फॉल करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ग्राफ अगर हम बनाएं इसका, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट वाले को। ग्राफ किस टाइप पे बनता है? देखो ऐसे, मान लो ये हुआ। अच्छा, 3 डायमेंशन नहीं, 2 डायमेंशन पे, इधर मान लो प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके का। ये जो बीच में जो पॉइंट मिला ना, वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। और इसमें देखो, इसमें लिक्विड होता है, मतलब ये जो रीजियन है, ये जो रीजियन मतलब कौन सा रीजियन? मैं ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, ग्राफ में कर रहा हूँ ये सब। मतलब एक ऐसा, इस रीजियन के अंदर अगर हम पॉइंट ले लेंगे, मतलब पॉइंट लेना मतलब ये पॉइंट मान लो, तो प्रेशर कुछ मिलेगा इसमें, टेम्परेचर कुछ मिलेगा इसके करस्पॉन्डिंग। तो उस पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर कोई भी सब्सटेंस को दे देते हैं तो क्या होगा? वो लिक्विड फॉर्म पे रहेगा। ठीक है, जैसे ये जो ग्राफ है बेसिकली वाटर के लिए माना जाता है, इस ग्राफ को बेसिकली वाटर के लिए होता है। ये इस टाइप का ग्राफ हम H2O के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड मतलब वाटर फॉर्म पे है ये। इसमें क्या है? इसमें वेपर है, मतलब गैसीय स्टेट में है, तो वेपर होगा, वेपर। और इसमें क्या है? सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड मतलब आइस। तीनों ही H2O का फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड, वेपर। अभी देखो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर लिए थे। ये क्या है? ये बॉइलिंग का ग्राफ है, जहाँ पे लिक्विड और गैस दोनों ही इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी अगर हम एक पॉइंट लेंगे इस ग्राफ के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर, तो क्या होगा? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिक्विड और गैस दोनों ही कोएग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अगर मान लो इस ग्राफ में देखिए, ये क्या है? ये मेल्टिंग का ग्राफ है, तो ये हुआ क्या? बॉइलिंग का ग्राफ, बॉइलिंग का ग्राफ। ये क्या हुआ? ये मेल्टिंग का ग्राफ, जहाँ पे सॉलिड लिक्विड पे बदल जाता है, मेल्टिंग का ग्राफ। ठीक है,
तो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन को अगर ध्यान से देखते हो, देखो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, कम है ना, इसमें इस लेवल पे प्रेशर है। अभी प्रेशर को थोड़ा इंक्रीज करके अगर इस लेवल तक आए, देखो टेम्परेचर फॉल हो गया है ना। प्रेशर जब इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर फॉल हो रहा है, कहाँ पे, मेल्टिंग ग्राफ के लिए, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है। आई होप क्लियर है। और ये जो पी और टी दिख रहा है यहाँ पे, ये कहाँ पे दिख रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे तीन स्टेट, लिक्विड, गैस और सॉलिड, तीन स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं एंड थर्मल इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। उस चीज़ को, उस वर्ड को थोड़ा बोल देना, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेट चेंज का मैटर है ना। तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर को उस जगह पे कांस्टेंट होना होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। टेम्परेचर को कांस्टेंट होना पड़ेगा उसमें, तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। देखो इसमें ये जो, सॉरी, हीट ट्रांसफर हो सकता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं क्या कहा, लिक्विड, गैस और सॉलिड, तीन स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को इसलिए बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। क्या बोला जाता है, ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट मतलब पाना इतना आसान नहीं है, एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट होता है जहाँ पे पर्टिकुलर प्रेशर एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। बट हम लोगों को मिल जाता है, कहाँ पे, हम मतलब कहाँ देखे हैं इस चीज़ को कि तीन चीज़ एक साथ हैं, लिक्विड, सॉलिड। जैसे कि एक विंटर सीजन अभी चल रहा है, तो विंटर सीजन पे अगर एक आइस ब्लॉक लेते हो, आइस ब्लॉक फ्रिज, डीप फ्रिज से निकाल के एक आइस ब्लॉक की ओर देखो, तो आइस है क्योंकि, तो सॉलिड तो है ही, उसमें से देखोगे कि वेपर निकल रहा है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो गैसियस फॉर्म पे है। अभी उसके अगर सराउंडिंग्स वाले रीजियन को देखोगे तो देखोगे उसके चारों ओर से लिक्विड फैल रहा है, लिक्विड निकल रहा है, ठीक। तो मतलब वेपर भी हो रहा है, सॉलिड फॉर्म पे भी है, आइस है वो, और उस ब्लॉक में लिक्विड भी है। तो तीन स्टेट एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसके लिए, उस आइस ब्लॉक के लिए। तो बट अगर हम लोग मतलब इन जनरल करना चाहते हैं, ऐसे प्रोड्यूस करना चाहते कि नहीं, हम लोगों को लेबोरेटरी पे ऐसा सिचुएशन देखना है, तो मतलब CO2 या फिर हम लोग वाटर मतलब H2O को लेके कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये वैल्यूज़ मेरे को इतना याद नहीं कि इतना प्रेशर, वो देख लो, मतलब मिल जाएगा, वो गूगल करके भी मिल जाएगा, वैसे इसमें भी मतलब NCERT बुक में भी मिल सकता है, ठीक है। तो मतलब दोनों के लिए सेम नहीं है, अलग अलग होता है। मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर सप्लाई करेंगे तो तीन स्टेट ही कोएग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर पॉइंट को इन पीटी ग्राफ को बोला जाता है क्या, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। जहाँ पे तीन स्टेट ही क्या होता है, कोएग्जिस्ट करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ट्रिपल पॉइंट। आई होप कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। अगर कुछ डाउट हुआ होगा इसमें तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, ठीक है। और अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि इस टाइप का बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया, कुछ सीखने को, नया सीखने को मिला, तो ऑब्वियसली लाइक करके शेयर करना दोस्तों के साथ। और ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।